हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। आज आपको जोधपुर के एक ऐसे पार्क की सैर कराते हैं जो मेहरानगढ़ फोर्ट के पास स्थित है। पार्क के अंदर आते ही सबसे पहले हमें ये टेबल दिखी है और इसके आगे चलते ही ये छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं जो चट्टानों में से तोड़ तोड़ कर लाए गए हैं और फिर यहाँ रखे गए हैं। म्यूजियम की तरह ये पत्थर का म्यूजियम बनाया हुआ है और हर पत्थर के ऊपर सारी उसकी डिटेल्स लिखी हुई है। और ये काला पत्थर है, बड़ा पत्थर है और खूब सारे पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं। ये एक बड़ा पत्थर है और आगे ये छोटे छोटे पत्थर और भी हैं। ये इसमें म्यूजियम की तरह बनाया हुआ बुक्स भी रखी हुई हैं। ये और पत्थर बड़े, इसमें से एक ये नमक की तरह लग रहा है लेकिन ये पत्थर ही है। ये गार्ड है यहाँ के और इधर अटेंशन बर्ड्स लिखा हुआ है। इस पार्क के अंदर बर्ड्स भी हैं और इधर की साइड ये 100 रुपये के टिकट के बारे में लिखा हुआ है। हमने टिकट ले लिया है और ये इसके साथ एक मैप भी दिया गया जो इस पार्क का पूरा नक्शा है। डायरेक्शन दिखाए हुए हैं इस मैप के अंदर। चलो आगे चलते हैं और क्या है देखते हैं। ये फिर और पत्थर रखे हुए हैं और इधर मार्क किया हुआ है डायरेक्शन। अपन को ये येलो वाली डायरेक्शन लेनी है। चलो नीचे चलते हैं यहाँ से। और पार्क में सर्दी भी काफ़ी पड़ रही है। सर्दी का मौसम है इसलिए सर्दी बहुत है। और क्या बता, आगे जंगल में जानवरों का भी सामना करना पड़ सकता है। जंगली जानवर भी हो सकते हैं इस जंगल में। चलो आगे चलते हैं और येलो मार्क किया हुआ है। चलो इसको फॉलो करते हैं। ये आगे एक और दरवाज़ा आ गया है, बहुत बड़ी दीवार है इस और एक और येलो मार्क है। चलो आगे चलते हैं। ये और एक पोस्टर है, दीवारों पे सारे पोस्टर लगाए हुए हैं। और ये एक लंबी गुफा है, यहाँ से कम 2 किलोमीटर की लंबी गुफा थी ये। सारी चट्टानों के बीच में से ये गुफा निकाल रखी है। बारिश के टाइम में यहाँ पानी भी खूब चलता है इन चट्टानों के बीच में। यहाँ आगे पता नहीं क्या होगा। इस जंगल के अंदर जानवर भी रहते होंगे लेकिन यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, हरा भरा नज़ारा है। और ये एक यहाँ पे झोपड़ी की तरह बनाया हुआ है। पुराने ज़माने में झोपड़ी होती थी उसी तरह बनाया गया है। बहुत ही शानदार व्यू है। धूप वगैरह हो तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, आराम करने के लिए बनाया है। और यहाँ पे एक झील है। इस झील का नाम है पदमसर झील है। आई थिंक ये पदमसर है। और आगे उधर की साइड एक और रानीसर झील भी है। ये मेहरानगढ़ किले के जस्ट पास में 2 झीलें हैं, रानीसर और पदमसर। ये पदमसर झील है। चलो आगे चलते हैं। ये गेट आ गया। इस गेट के पीछे क्या होगा देखते हैं। ये झील ही है, इसके पास से ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं ऊपर क्या नज़ारा है।
और ये रानीसर झील है जो जस्ट मेहरानगढ़ दुर्ग की दीवार के पास में ही है। ऊपर आने के बाद ये पूरा रानीसर झील का नज़ारा। ये मेहरानगढ़ दुर्ग की दीवार है। इतनी बड़ी दीवार है मेहरानगढ़ दुर्ग की। ये झील कभी सूखती नहीं है, भरी हुई रहती है। ये साइड में सीढ़ियाँ हैं झील के। ये क्या भव्य दर्शन है, देख लीजिए कितना शानदार तरीके से बनाया गया है। और अब यहाँ से आगे और येलो वाले डायरेक्शन में चलते हैं। ये जो इस पूरे पार्क के अंदर हर जगह डायरेक्शन लगा रखी है, ये येलो डायरेक्शन है। और अगर ये डायरेक्शन ना लगाएं, ये रेड डायरेक्शन दे रखी है। पता नहीं रेड डायरेक्शन में क्या होगा, डेंजर जोन है या क्या है, लेकिन ये डायरेक्शन ना लगाए अगर, तो इस पार्क में बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ही भूल भुलैया जैसा रास्ता है। क्या पता है यहाँ पे जंगली जानवर भी रहते हो। शाम के टाइम में ये बहुत भयानक लगता है। ऑफ कोर्स इसके अंदर जानवर तो रहते ही होंगे। चलो देखते हैं ऊपर रेड वाली डायरेक्शन में गए थे हम। ये अब एक और डायरेक्शन वाला है। इसमें एक तरफ रेड है, एक तरफ येलो है। इधर रेड है, देखते हैं चलते हैं रेड में क्या है। देख के तो आते हैं रेड डायरेक्शन में क्या है। सब येलो येलो ही दिखाते हैं हम। आज हम रेड डायरेक्शन में जाके दिखाएंगे। चलो ऊपर चलते हैं, यहाँ से भाग के चलते हैं ऊपर। बहुत बहुत बड़ी चट्टान है। यहाँ से पूरा ऊपर का नज़ारा है। ये पूरा रॉक पार्क है। ये राव जोधा रॉक पार्क है। पूरा नज़ारा यहाँ से ऊपर से ऐसा दिख रहा है। ऊपर से पता नहीं चल रहा है कि अंदर कुछ होगा देखने के लिए, लेकिन ज़्यादा कुछ खास था नहीं अभी तक। तो 2 झील आई थी, एक पद्मसर, रानीसर, वो 2 झीलें देखी थी हमने। अब यहाँ से डायरेक्शन दिखा रहे हैं और इधर की साइड पूरे पार्क के अंदर डायरेक्शन वाले बोर्ड लगा रखे हैं। डायरेक्शन इसीलिए लगाई गई है क्योंकि ये भयानक जंगल के अंदर कोई भटक ना जाए, इसलिए डायरेक्शन लगा रखी है। लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया येलो और रेड डायरेक्शन का क्या मतलब है। हमने रेड डायरेक्शन में भी जाके देखा और येलो में भी जाके देखा, लेकिन हमें तो कोई फ़र्क नहीं लगा। हाँ, लेकिन रेड डायरेक्शन के आगे रास्ता ख़त्म था और येलो में रास्ता हम अभी जा रहे हैं येलो वाला। ये यहाँ पे एक पुल बना हुआ है, बहुत ही अच्छा सुंदर पुल है। इसके नीचे से नदी बहती है। बारिश का पानी है जो यहाँ से चलता रहता है। चलो आगे चलते हैं। और ये डायरेक्शन और आगे देखो, मतलब इस पूरे पार्क के अंदर हर 10-15 कदम पे डायरेक्शन दे रखी है और हमें डायरेक्शन के अनुसार ही चलना है। अगर हमने डायरेक्शन फॉलो नहीं की तो हम घूम सकते हैं इस पार्क के अंदर। बहुत ही पुराना पार्क है ये। अब ऊपर ऊपर की साइड दिखा रहा है या सीधा ऊपर चलना है, देखते हैं ऊपर चलते हैं। बहुत ही बड़ा पार्क है और हम खुद कंफ्यूज हो चुके हैं कि हमें बाहर का रास्ता कब मिलेगा। चलो यहाँ से ऊपर चलते हैं। और एक बात है, यहाँ पे चल चल कर थक जाते हैं, इतना लंबा रास्ता है और चट्टानों से भरा रास्ता है। पत्थर ही पत्थर है और सूखी घास, खेजड़ियाँ, इनके अलावा यहाँ पे देखने के लिए कुछ नहीं है।
हमने अभी तक तो एक भी जानवर नहीं देखा है, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ पे जानवर भी रहते हैं। अब इतनी सारी डायरेक्शन लगा रखी हैं, कहाँ जाएं, हम घूम चुके हैं। बाहर का रास्ता हमें कहीं नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक, लेकिन चलते हैं और कोशिश करते हैं, क्या पता मिल जाए। अब ये रास्ता जा तो रहा है, लग रहा है बाहर का ही है। अब पूरा हम बाहर निकल चुके हैं उस जंगल से। अब थोड़ा सा रास्ता और रहा है। ये मेहरानगढ़ दिख रहा है, यहाँ से मेहरानगढ़ की दीवार है, ये पूरी बहुत बड़ी दीवार है। चलते हैं, हमारे साथ हमारे दोस्त हैं। एक दो ये कुत्ता दिखा है हमें इस जंगल में।